स्टेम। तो आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड का मतलब क्या है? ज़मीन के अंदर रहने वाली वो स्टेम जो ज़मीन के अंदर होती है। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो स्टेम है वो ज़मीन के अंदर होती है। स्टेम जो है क्या करती है? ग्रो अंडरग्राउंड, थिक होती है ये स्टेम, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर फूड, इस जो स्टेम है उसमें क्या होता है? फूड मटेरियल स्टोर हुआ होता है। जैसे कि जिंजर हो गई, अदरक हो गई, वो ऑलरेडी एक स्टेम भी है और क्या है? एक फूड मटेरियल भी है जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। नोड और इंटरनोड क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मैं बनाऊँ, ठीक है, एक स्टेम है जिसमें से ये जो है ये इसका एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ये दो नोड पॉइंट हो गए। यहाँ से इसके लीव्स निकल रहे हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं, यहाँ से भी लीव्स और फ्लावर्स निकल रहे हैं। अब दो नोड ये हो गए जहाँ से लीव्स और फ्लावर्स, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। तो नोड और इंटरनोड दोनों जो है इसमें मौजूद होती है, नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। ऑन स्केली लीव्स नोड इंटरनोड प्रेजेंट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्केली लीव्स, जिंजर जो है जैसे, तो उसमें स्केली लीव्स मौजूद होते हैं। जिंजर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से, तो उसमें जो है इस तरह के स्केली लीव्स होते हैं जहाँ पे नोड मौजूद होती है और फिर दूसरा होगा, फिर वहाँ पे नोड मौजूद होगी, तो बीच का एरिया इंटरनोड कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अंडरग्राउंड स्टेम। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ फर्स्ट टाइप है, जैसे कि राइजोम, कॉम, बल्ब और स्टेम ट्यूबल, ठीक है। ये अंडरग्राउंड स्टेम में आ जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राइजोम की। अब राइजोम क्या होता है? राइजोम इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड, ठीक है, लंबा होता है। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल स्टेम, वर्टिकल स्टेम होता है, हॉरिजेंटल होता है। थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि मैंने अभी बात की, थिक एंड फ्लैशी स्टेम में क्या आता है? जिंजर हमारी एग्जाम्पल आ जाती है, अदरक। तो ये किस में आता है? अंडरग्राउंड होती है। वो क्या होती है? अदरक कैसी होती है? इस तरह से ही होती है ना, इसमें लाइंस भी मौजूद होती है, स्केली लीव्स भी नज़र आ रहे होते हैं हमें उसमें। तो उसमें क्या होता है? हॉरिजेंटल होती है, एक तो वो इलोंगेटेड होती है और थिक भी होती है, ठीक है। और फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम भी, उसे हम यूज़ भी करते हैं, वो एक स्टोर फूड भी है। लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर फूड, डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड, नोड और इंटरनोड उसमें नज़र आ रही होती है। अब जो है राइजोम की फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि स्ट्रैगलिंग राइजोम है, सोबोर राइजोम है, मोनोपोडियल राइजोम और सिम्पोडियल राइजोम। इन चारों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रैगलिंग राइजोम क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, ब्रांचेस जो है वो बहुत कम होती हैं। स्ट्रैगलिंग राइजोम की ब्रांचेस क्या होती है? कम होती है और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हॉरिजॉन्टल होती है। इस एग्जांपल में वाटर ग्रासेस आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोबोल राइजोम, ये भी लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती हैं, ये बारीक बारीक होती हैं, ठीक है। लॉन्ग इंटरनोड, इनका जो इंटरनोड का जो एरिया है, जैसे मैंने अभी ये बताया, जैसे ये, तो ये इंटरनोड का एरिया बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो हम उसको पहचान लेंगे कि ये सोबोल है अगर उसका इंटरनोड एरिया बड़ा होगा तो। एग्जाम्पल में ग्रासेस आ जाती है, इसमें वाटर ग्रासेस है। मोनोपोडियल राइजोम, अरेंज रेसिमोस, सिंगल एक्सिस। अब रेसिमोस क्या होता है? ठीक है, अरेंज क्या होता है? रेसिमोस पैटर्न में ये अरेंज हुई हुई होती हैं, ठीक है। अब रेसिमोस क्या है? यहाँ पे मैंने रेसिमोस की बनाया है। रेसिमोस उस इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं जैसे कि जिसकी ये मेन ये एक्सिस हो गई, ठीक है, एक्सिस हो गई। अब सबसे पहले जो फ्लावर है उसका वो छोटा सा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, सबसे छोटा वाला, यानी यंगेस्ट जो होगा। उसके बाद जो होंगे वो सारे, वो उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा आ गया फ्लावर, ठीक है, उससे फिर उससे बड़ा आ गया, ठीक है। अब ये मेन एक्सिस जो है ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, ठीक है, ये रुकी हुई नहीं है बल्कि ये ग्रो कर रही है। और जो सबसे मिड पे है वो क्या है? यंगेस्ट वाला है, और जो नीचे है वो ओल्डर वन है। तो ये हो गया रेसिमोस की एग्जाम्पल में। तो रेसिमोस के अरेंज रेसिमोस पैटर्न में जो है ये राइजोम जो है वो अरेंज होता है। सिंगल एक्सिस जो है उसका एक सिंगल एक्सिस मौजूद होता है। सिम्पोडियल राइजोम, अरेंज साइमोस। रेसिमोस और साइमोस का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? साइमोस में होती है। ईच ब्रांच गिव राइज टू न्यू एक्सिस। अब इसकी हर ब्रांच है वो न्यू एक्सिस बना रही होती है। अब ये दोनों जो हैं साइमोस और रेसिमोस एक दूसरे के अपोजिट हैं। रेसिमोस में क्या है कि हमारी जो एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, और साइमोस में क्या होता है, ये जो हमारी मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है, उसमें फ्लावर बन जाता है और वो वहाँ पे रुक जाती है, और फिर वो इस तरह से लेटरली ग्रो करना शुरू कर देती है, डेफिनेट ग्रोथ हो जाती है उसकी, ठीक है। अब रेसिमोस में क्या था, जो हमारा मेन एक्सिस था उस पर जो है यंगेस्ट वन लगे हुए थे, यानी छोटे वाले फ्लावर्स लगे हुए थे, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे थे हमारे पास बड़े बड़े फ्लावर्स थे जो कि ओल्डेस्ट वन होंगे। अब इसमें क्या होता है, ये जो इस साइमोस है इसमें सबसे मेन टिप पे जाके जो है टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे इसकी ग्रोथ डेफिनेट हो जाती है, और फिर यहाँ से इसकी जो है फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इस तरह से ग्रोथ होती है। यानी टॉप पे जो है वो ओल्डेस्ट वन होगी, और जो नीचे जैसे हम आते जाएंगे यानी कि एक्सिस के करीब आते जाएंगे, एक्सिस के करीब आएंगे तो हमें यंगेस्ट वन मौजूद नज़र आते रहेंगे। तो ये हो गया साइमोस और रेसिमोस का डिफरेंस, जो कि हमें मोनोपोडियल और सिम्पोडियल समझाता है, ठीक है। तो राइजोम क्या हो गया? राइजोम का मतलब है कि ये इलोंगेटेड होगा, हॉरिजेंटल पोजीशन में होते हैं, और इसमें क्या होता है, फ्लैशी मटेरियल मौजूद होता है, स्टोर फूड होता है, कोई वेजिटेबल होता है,
वो मौजूद होता है, ठीक है। इसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। अंडरग्राउंड से समझ आ रहा है वो